हेलो सर, फाद बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। क्या हाल है फाद जी? बस बढ़िया सर। मैं ये पूछ रहा था, अगले कुछ महीनों में मेरी शादी होने वाली है, तो मैं सोच रहा था 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लूं। बहुत ही सही सोच रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों को ना हनीमून प्लान करने से पहले ये चीजें प्लान करनी चाहिए। बहुत सही कर रहे हो भाई। पर सर मेरा ना एक कंफ्यूजन है। सर, पिछले 5 साल से मैं रेगुलर स्मोकिंग कर रहा हूँ और अभी मुझे स्मोकिंग छोड़े हुए 6 महीने ही हुए हैं। तो मुझे कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, स्मोकर या नॉन स्मोकर? तो फाद जी, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने 6 महीने से स्मोकिंग छोड़ दी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ना, वो आपको नॉन स्मोकर तब तक नहीं समझती जब तक स्मोकिंग छोड़े आपको 2 साल नहीं हो जाते। इसलिए क्योंकि आपको स्मोकिंग छोड़े अब सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तो आपको स्मोकर पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी। और सर, मैं अगर ये बात छुपा दूं इंश्योरेंस कंपनी को बता? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज कल को उठ के तुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो इस हद तक इन्वेस्टिगेट करती है कि वो तुम्हारे पनवाड़ी के पास भी जाके पूछेगी कि ये बंदा यहाँ पे आके सिगरेट पीता था कि नहीं पीता था। ठीक है, और उन्हें पता चल गया कि तू सिगरेट पीता था तो तेरी फैमिली को क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि फिलहाल के लिए आप स्मोकर पॉलिसी ही ले लीजिए और 2 साल हो जाने के बाद आप एक फ्रेश मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए और उसके बाद आप एक नई पॉलिसी ले लीजिए। इस पे आपको 100% कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो जरूर मिलेगा, बिकॉज वो एक नॉन स्मोकर पॉलिसी होगी। समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना टाइम दिया आज। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सही किया, पूछ लिया। और अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं तो प्लीज़ हमसे पूछिए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फॉलो कर लीजिए upstocks.insure को।